नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है और ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें निकल कर सामने आ रही हैं जिनके चलते अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। अब बहुत सारी दिक्कतें ऐसी भी हैं जिनके चलते अभ्यर्थी पोर्टल से ही रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं और कुछ दिक्कतें ऐसी भी निकल कर सामने आई हैं कि पोर्टल से तो रिक्वेस्ट भेज दी गई है लेकिन उनके साला प्रभारी के पास रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है। तो इन तमाम दिक्कतों के चलते एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो उन लोग के लगातार कमेंट हैं कि क्या सर अति शिक्षक की ज्वाइनिंग की तिथि आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, इसमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अति शिक्षक को आमंत्रित किया गया है उनको पोर्टल पर जाकर अपनी जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेनी थी और इसकी आखिरी तारीख 17/8/2024 रखी गई थी, यानी कि कल इसकी आखिरी तारीख है। कल तक आप लोग जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डेली लॉगिन करते हैं लेकिन उनके पोर्टल पर वही दिक्कतें दिखाई दे रही हैं जो पहले दिखाई जा रही थी और जिसके चलते वो लोग ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो उन लोग के कमेंट है कि सर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि आपकी डेट आगे बढ़ सकती है। अब इसके कुछ कारण मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्टल पर ज्वाइनिंग को लेकर, तो तमाम ऐसी दिक्कतें निकल कर सामने आई हैं जिनके चलते अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की है, 181 पर शिकायत की है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डीपीआई जाकर भी शिकायत कर चुके हैं और विभाग को आपकी सारी जानकारी है कि कौन कौन सी दिक्कतों के चलते अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं और अभी भी वही स्थिति पोर्टल पर बनी हुई है। तो इन सब की जानकारी विभाग भी जानता है क्योंकि विभाग भी डेली पोर्टल चेक करता होगा कि आखिर कितने लोग ज्वाइनिंग ले पाए, कितने नहीं ले पाए हैं। तो वहां पर भी सारी जानकारी पहुंच रही होगी कि कितने लोगों को ज्वाइन करना था लेकिन कितने लोग ज्वाइनिंग कर पाए हैं। इसके साथ साथ शिकायत वहां पर कितनी पहुंची है, इन सब के आधार पर आपकी डेट आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ एक और दूसरा कारण हो सकता है कि जो आपकी उच्च पदभार की काउंसलिंग चल रही है, मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दिया था कि विभाग की तरफ से डेट आपकी आगे बढ़ा दी गई है और 20 तारीख उच्च पदभार की आखिरी तारीख है। तो उस तारीख तक कार्यमुक्त और कार्य ग्रहण करने का काम चलेगा। तो उस तारीख तक पद भी आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे कि कौन कौन से टीचर कार्यमुक्त हो गए हैं और कौन से टीचर कहाँ पर जाकर ज्वाइन हो गए हैं। तो एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है आपकी तारीख आगे बढ़ने का। इनके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेट थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है। हालांकि अगर पोर्टल पर इसी प्रकार की दिक्कतें बनी रही तो डेट भी आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होगा। विभाग को पहले पोर्टल को अपडेट करना चाहिए जिससे आगे चल के अभ्यर्थी आसानी से ज्वाइनिंग ले पाएं और किसी भी प्रकार की उनको समस्या ना हो, क्योंकि सिर्फ डेट बढ़ाने से अभ्यर्थियों का टाइम खराब हो रहा है और वो लोग ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो पोर्टल में सुधार करना चाहिए जिससे आसानी से वो लोग ज्वाइनिंग ले पाएं। हालांकि विभाग की कोई भी गारंटी नहीं है कि डेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि थोड़ी बहुत डेट आपकी आगे बढ़ सकती है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। कल का समय आपके पास और बचा है, आप लोग लगातार ट्राई करते रहें। आप लोग अपने साला प्रभारी को सारी चीज़ें जाकर बता सकते हैं कि किन समस्याओं के चलते आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ से भी आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।